नमस्कार दोस्तों, स्ट्राइफ एक प्ले है जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका थीम क्या है, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और इसकी समरी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे स्ट्राइफ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का सेंट्रल थीम क्या है? तो इसका थीम है रोमांटिक लव, नहीं है। क्लास स्ट्रगल एंड लेबर कॉन्फ्लिक्ट, सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लास स्ट्रगल और लेबर कॉन्फ्लिक्ट आपका सही आंसर। इसमें दिखाई देता है लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर प्रकाश डाला है जॉन गॉल्सवर्दी ने। अगला क्वेश्चन है स्ट्राइफ प्राइमरीली डील्स विथ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच टू ग्रुप्स। कौन से दो ग्रुप्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट दिखता है? तो वर्कर्स के बीच में और फैक्ट्री के ओनर्स। ठीक है, फैक्ट्री का चेयरमैन और वर्कर्स के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन। चेयरमैन कौन है? स्ट्राइफ प्ले में जो कंपनी है ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, उस कंपनी का चेयरमैन है जॉन एंथनी, जो कि बहुत ही जिद्दी स्टबर्न पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द लीडर ऑफ द वर्कर्स इन स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में वर्कर्स का लीडर है डेविड रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट आपका सही आंसर है। डेविड रॉबर्ट्स जो लीडर है ये वर्कर्स की तरफ से है। ठीक है, वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि स्ट्राइक जारी रखिए। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द स्ट्राइक। स्ट्राइक करने का जो हड़ताल चल रही है लंबे समय से, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, किस वजह से ये चल रही है? तो वर्कर्स डिमांडिंग बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। तो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा वेतन, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और वर्किंग कंडीशन थोड़ा हमारी ठीक करनी, मतलब मेरी स्थिति को भी सही किया जाए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। What does जॉन एंथनी सिम्बोलाइज इन द प्ले। जॉन एंथनी का जो कैरेक्टर है जो कि बहुत ही र्यूड है, बहुत ही स्टबर्न है, बहुत ही जिद्दी है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, ये कैरेक्टर किसे सिम्बोलाइज करता है? तो आइडियलिस्टिक यूथ को नहीं करता है। द रिजिडिटी ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब है पूंजीवादियों के अंदर कितनी कठोरता होती है, कितना जिद्दीपन होता है, कितना उनके दिमाग हाई होते हैं। तो ये बात दिखाता है जॉन एंथनी का कैरेक्टर, इन सब चीज़ों को सिंबलाइज करता है, रिजिडिटी ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज डेविड रॉबर्ट इन्फ्लुएंस द वर्कर। डेविड रॉबर्ट्स के अंदर एक कला है जिससे वो वर्कर्स को इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो विथ हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड स्पीच। रॉबर्ट जो है स्पीच बहुत अच्छी देता है, बहुत मोटिवेट कर देता है पब्लिक को, जो उसके वर्कर्स हैं उन्हें, और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, ये इसकी क्वालिटी है, इससे ये इन्फ्लुएंस कर लेता है अपने वर्कर्स को। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। विच कैरेक्टर सर्व्स अ मीडिएटर बिटवीन द टू कॉन्फ्लिक्टिंग साइड्स। दोनों पार्टियों के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है, मध्यस्थता कौन करता है? तो वो हैं साइमन हार्नेस। साइमन हार्नेस ट्रेड जो है उसके ऑफिशियल है ना, एक संघ होता है, मजदूर संघ का एक अधिकारी आप कह सकते हैं, जो कि बीच बिचाव करता है। ये वर्कर्स से कहता है, दोनों पार्टियों से मिलता है, मीटिंग करता है, जो वर्कर्स हैं उनसे कहता है कि आप अपनी डिमांड को कुछ कम कर लीजिए, कुछ डिमांड आपकी भी हैं जो ठीक नहीं हैं, और जॉन एंथनी से भी कहता है कि आप भी वर्कर्स की डिमांड जो सही डिमांड है उन्हें मान लीजिए। तो ये मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, साइमन हार्नेस ट्रेड यूनियन का ऑफिशियल है एक। व्हाट इज़ द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द स्ट्राइक। स्ट्राइक का परिणाम क्या होता है? तो वर्कर्स विन द स्ट्राइक, वर्कर्स भी नहीं जीतते हैं। द फैक्ट्री क्लोजेज परमानेंटली, फैक्ट्री क्लोज भी नहीं होती है। बट जॉन एंथनी एंड डेविड रॉबर्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पावर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन एंथनी को चेयरमैन पद से हटा दिया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो चुनाव करते हैं दोबारा से, जॉन एंथनी के अगेंस्ट वोट करते हैं। जॉन एंथनी जो है अब चेयरमैन नहीं रहता है। उधर डेविड रॉबर्ट्स भी जो है, इसे भी लोग, इस जो वर्कर्स हैं वो इसे भी अलग कर देते हैं, इसे अपना नेता अंत तक नहीं मानते हैं, खो देते हैं इसे।
ये भी अकेला रह जाता है। ये होता है परिणाम। बाकी वर्कर्स काम पर लौट आते हैं और फैक्ट्री का काम फिर से स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ जॉन एंथनी टुवर्ड द वर्कर्स? वर्कर्स के प्रति जॉन एंथनी का रवैया कैसा है? तो ये सिंपैथेटिक नहीं है, इंडिफरेंट भी नहीं है, ये फर्म है और अनयील्डिंग है। वर्कर्स के प्रति बहुत ही फर्म है, दृढ़ निश्चयी है और बिना झुकने वाला है, मीन्स बिल्कुल भी वर्कर्स की बात सुनने वाला नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज एडगर एंथनी प्ले इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? एडगर एंथनी जो कि जॉन एंथनी का बेटा है, इसका क्या रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? तो ये भी एक डायरेक्टर है तो बोर्ड में, और इसका रोल ये है कि ये कोशिश करता है अपने पिता को मनाने के लिए, क्योंकि इसे चिंता है मज़दूरों के परिवारों की, मज़दूरों की स्थिति की, तो इसलिए ये अपने पिता जॉन एंथनी को मनाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन इसके पिता इसकी बात नहीं मानते हैं। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल स्ट्राइफ? स्ट्राइफ का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है? तो स्ट्राइफ का सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिफर्स टू अ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, नहीं। इट हाईलाइट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। स्ट्राइफ का मतलब ये है कि जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रगल होता है लेबर के बीच में और कैपिटल के बीच में, है ना, तो उसे स्ट्राइफ यहाँ पर बोला गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू डेविड रॉबर्ट्स? डेविड रॉबर्ट्स को क्या होता है एट द एंड ऑफ द प्ले? एट द एंड ऑफ द प्ले जो डेविड रॉबर्ट्स हैं वो लूज़ कर देते हैं अपना इन्फ्लुएंस ओवर द वर्कर्स। वर्कर्स पर इनका इन्फ्लुएंस नहीं रहता है और इसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डेविड रॉबर्ट्स का बड़ा नुकसान होता है, अपने दोनों का ही नुकसान होता है, जॉन एंथनी भी पावर में नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी। Which literary technique does Galsworthy use to present the perspective of both employers and workers? एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स दोनों के पर्सपेक्टिव, दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने के लिए गाल्सवर्दी ने कौन सी टेक्निक यूज की है यहाँ पर? तो इन्होंने रियलिज्म का यूज किया है, यानी इन्होंने एकदम ऐसा रियल घटनाओं, उस समय की ये रियल चीज़ें भी थी, ऐसा होता था, तो रियलिज्म है। आज भी होता है, कैपिटल और लेबर के बीच में संघर्ष तो बना ही रहता है। 16 का सी। विच जॉनर बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्राइफ? स्ट्राइफ किस जॉनर का प्ले है? तो ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है या सोशल ड्रामा है या हिस्टोरिकल फिक्शन है? तो एक सोशल ड्रामा है, क्योंकि यहाँ इसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम है, लेबर की प्रॉब्लम है ना। वैसे भी जॉन गाल्सवर्दी के जितने भी प्लेज हैं ज़्यादातर वो सोशल प्लेज या सोशल ड्रामा की कैटेगरी में ही आते हैं। ऑप्शन सी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्ट्राइफ प्ले से संबंधित थे। स्ट्राइफ प्ले में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो इतने ही हैं। इतने क्वेश्चन अगर कंप्लीट हैं और स्ट्राइफ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे सही होगा, इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहें। मिलेंगे अगली क्लास में, और सभी लोग क्लास को लगातार वॉच करते रहिए और चैनल को देखते रहिए, लोगों को शेयर भी करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।